मियां साहब सदारत संभाल चुके, डायरेक्ट कांटेक्ट आपसे वापस किया बिकॉज यू वर वन ऑफ दोज पीपल जिन्होंने बड़ी मुश्किल टाइम में बड़ा अहम किरदार भी अदा किया था। कांटेक्ट में? नहीं अनिका, कोई कांटेक्ट नहीं, और ये वापस आ चुके हैं, मतलब वो सदर बन चुके हैं ऑफिशियली जी। बट ये एक सिंबॉलिक चीज़ थी जो चेंज है शहबाज शरीफ से नवाज शरीफ की तरफ सदारत। ये सिंबलिज्म के अलावा कुछ भी नहीं है, बिकॉज मियां नवाज शरीफ ही फैसला साजी में सबसे अहम किरदार थे 2017 से, जब से उनको 2018 से जब से उनको इस ओहदे से हटाया गया था साकिब निसार के फैसले थे। सो कोई चेंज उस हवाले से नहीं है। कोई ऐसी चीज़ नहीं थी PMLN के फैसला साजी में जहां मियां नवाज शरीफ का अपना जो फैसला होता था वो तमाम पार्टी के ऊपर होता था, चाहे वो एक्सटेंशन के हवाले से था जनरल बाजवा के, या और की मोमेंट्स वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से, या इलेक्शंस के हवाले से, अभी 2024 के इलेक्शंस की तैयारी के हवाले से, टिकटों की जो डिस्ट्रीब्यूशन थी, और अहम ओहदों पर जो इवन काबीना के हवाले से जो 2024 में बनी या 2022 में जो काबीना बनी थी उसमें किसका क्या रोल होना चाहिए था, उसमें तमाम फैसलों में मियां नवाज शरीफ तो इट मेक्स सेंस कि वो कलीदी किरदार अदा कर रहे थे, फैसले वो ले रहे थे, फैसला साजी उनके हाथ में थी। लेकिन ये भी फैक्ट ऑफ द मैटर है कि मियां साहब के सदारत से हटने के बाद और लंदन में जाने के बाद जो एक दरार थी PMLN के अंदर वो बड़ी वाजे होकर सामने आई। आप साइड पे हो गए, मेहताब साहब साइड पे हो गए, शाहिद खान अब्बासी साहब साइड पे हो गए, मुफ्ता इस्माइल साहब साइड पे हो गए, तो यानी दो धड़े तो बन गए थे ना मियां साहब के सदारत से हटने के बाद। नहीं, वो तो उस वक्त ये तो जो जितने भी आपने नाम लिए हैं, ये जो पार्टी का रिवाइवल या पार्टी वापस हुकूमत में जब आई है 2022 में, ये उसके बाद के वाकयात हैं सारे। उससे पहले तक जो थी पार्टी मुतहद थी, उसमें बयानिए दो थे, एक मज़ामती और एक मफाहमती। वो एक गैप था दोनों लीडर्स के हवाले से, उनकी अहमियत के हवाले से, उनकी पॉलिसीज़ के हवाले से कि शहबाज शरीफ साहब कौन सी पॉलिसी परस्यू करना चाहते थे, नवाज शरीफ साहब कौन सी पॉलिसी परस्यू, उसमें गैप था और बड़ा वाज़ेह गैप था। और इस वजह से वो जो आप कह सकते हैं कि दो धड़े थे, लेकिन बिकॉज ऑफ मियां नवाज शरीफ और उनकी पर्सनैलिटी के सब एक साथ थे पार्टी के अम्ब्रेला के नीचे। ये जो ज़्यादा इख्तलाफात हुए हैं, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, करना है नहीं करना, और उसकी वजह से फिर हुकूमत आई, उसकी वजह से जो परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ख़राब हुई जब 16 महीने की हुकूमत थी, ख़ास तौर पर मईशत के हवाले से। बाकी तो फॉरेन पॉलिसी वगैरह में तो मेरा ख्याल है कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया भी नहीं गया था, बट मईशत के हवाले से, महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत के हवाले से, तो वो उस वक्त बहुत से लोगों का ओपिनियन ये था कि हमने ये सही फैसला नहीं किया था, इस वक्त हुकूमत में नहीं आना चाहिए था। शाहिद खान अब्बासी भी उस मौक़िफ़ का हिस्सा थे कि हमें या तो अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करते तो फिर फौरन असेंबलीज डिसॉल्व करते और नए इलेक्शन साहब आपने शाहिद खान अब्बासी साहब की बात कर ली है कि उनका ये थॉट थी कि उस टाइम पर हुकूमत में नहीं आना चाहिए था 16 महीनों के लिए, बड़ा मसला हो गया। दैट वाज अ की टर्निंग पॉइंट फॉर PMLN, जो उस टाइम पे साख थी वो बड़ी खराब हुई। लेकिन वो अभी भी ये सोचते हैं कि इस हुकूमत में भी नहीं आना चाहिए था। आप भी यही समझते हैं कि इस हुकूमत में नहीं आना चाहिए था, यहाँ हुकूमत नहीं संभालनी चाहिए थी PMLN को? डेफिनेटली उस वक्त भी मैं सोचता था, और इस दफ़ा तो ज़्यादा सोचता था। वो तो चले एक राय थी जो भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से 2024 के इलेक्शन के बाद तो बहुत से लोगों का, मेरा ख्याल है आपने इंटरव्यूज़ में देखा होगा, राना सनाउल्लाह ने, जावेद लतीफ़ ने, जो इस वक्त भी अहम रुकन है PMLN के, और भी बहुत से लोगों ने बल्कि बड़े ओपनली ये कहा है कि मियां नवाज शरीफ भी नहीं चाहते थे कि जी इस वक्त हमें हुकूमत लेनी चाहिए। और मैं तो बहुत ही स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी। उसकी 2-3 वजूहात थी। एक तो ये था कि वो मैंडेट जो कि एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं मिला था, और फिर उसके बाद वो कंट्रोवर्शियल इतना हो गया था, इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से इलेक्शन होल्ड किया है February 8 का, और जिस तरह से नताइज में जो रद्द-बदल किया गया है, फॉर्म 45, फॉर्म 47 का जो कंट्रोवर्सी हुई है, तो मेरी नज़र में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि अभी जो भी पार्टी हुकूमत में आएगी, मईशत के हवाले से जो मुश्किलात हैं, और IMF प्रोग्राम में जाना होगा और IMF का दबाव होगा, तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल फैसले करने होंगे जो कि अनपॉपुलर होंगे। तो 2022 में आपको वो अनपॉपुलर
किया उस फैसलों की वजह से 2024 में ज्यादा करेंगे, पीछे आपके पास इतना स्ट्रॉन्ग मैंडेट नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है मुश्किलात में पार्टी के लिए इजाफा होगा। एंड इट हैज स्टार्टेड शोइंग, जुबैर साहब, लेट्स फेस इट